बहरेच में और पूरे उत्तर प्रदेश में हम अपनी इत्तेहाद की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे। यूपी चुनाव से पहले ही अखिलेश यादव की हालत खस्ता नजर आ रही है और इसकी वजह बीजेपी नहीं बल्कि वो मुसलमान नेता हैं जो बिहार और बंगाल के बाद अब यूपी में पांव पसारने जा रहे हैं। ओवैसी ने रैली में यादवों को लेकर एक ऐसी बात कह दी है जो अखिलेश यादव को अंदर तक चुभ गई है। ओवैसी यहीं नहीं रुके हैं, उन्होंने अखिलेश के पूरे खानदान को तार-तार कर दिया है। ओवैसी ने अखिलेश को नाकाम बताया और साथ ही मुस्लिम वोट को लेकर सीधी चुनौती दी। चुनाव में अभी 6 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत किले में घुसकर वो धमाका किया जिससे अखिलेश यादव का पूरा MY समीकरण बिगड़ गया। ओवैसी की पार्टी ने अपनी पहली हुंकार भरी सपा के गढ़ बहराइच में। इस विशाल जनसभा में उमड़ी भीड़ को देखकर ही सपा नेताओं के पसीने छूट गए थे, लेकिन ओवैसी यहीं नहीं रुके। उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए अपना पहला उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। AIMIM ने उत्तर प्रदेश के अपने प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को मटेरा विधानसभा सीट से अपना आधिकारिक प्रत्याशी घोषित किया है। ये घोषणा करके ओवैसी ने साफ कर दिया है कि वो यूपी में सिर्फ भाषण देने नहीं आए हैं, बल्कि उनकी पार्टी चुनाव मजबूती से लड़ने वाली है। ओवैसी ने अपनी रैली में अखिलेश यादव और उनके दिवंगत पिता मुलायम सिंह यादव पर जमकर भड़ास निकाली। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष 2014 के बाद से नाकाम ही हैं। ओवैसी ने सपा और कांग्रेस से गठबंधन के लिए बराबरी और इज्जत की शर्त रखी, लेकिन AIMIM अध्यक्ष की उस बात से समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा खलबली मची जब उन्होंने यादवों को लेकर अखिलेश को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि यूपी में यादवों की संख्या 11% है और मुस्लिम 19%। मुस्लिम वोट की बदौलत मुलायम यादव और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुसलमानों को कोई मौका नहीं मिला। ओवैसी ने अखिलेश यादव को साफ कहा कि यूपी का मुस्लिम दरी बिछाने के लिए नहीं है। सुन लो अखिलेश यादव, मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं इस जनता के दरमियान में जाकर अपनी दिल की बात करूंगा और उनके दिल को जीतूंगा और इनसे वोट का मुतालबा करूंगा। तुम क्या दोगे? तुम 11% यादव हो, हम 19% मुसलमान हैं। अगर तुम मुख्यमंत्री बने और जनाब मुलायम सिंह बने तो मुसलमानों के वोट की खैरात से बने। तुम याद रखो इस बात को। ओवैसी का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने अखिलेश यादव की पूरी राजनीतिक साख पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ओवैसी ने खुलेआम मंच से कहा कि अखिलेश यादव 2014 के बाद से लगातार नाकाम साबित हुए हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, अखिलेश यादव हर मोर्चे पर फेल रहे हैं। वो खुद को बीजेपी का विकल्प बताते हैं, लेकिन सच तो यह है कि वो बीजेपी को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। ओवैसी ने सपा और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया है और साफ शब्दों में ये चेतावनी दे दी है कि अगर किसी को AIMIM के साथ गठबंधन करना है तो बराबरी और इज्जत की शर्तों पर होगा। जैसे ही बहराइच की रैली खत्म हुई, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में टेलीफोन की घंटियां घनघनाने लगी। ओवैसी के इस तगड़े हमले से सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस भी बुरी तरह घायल नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक इस रैली के तुरंत बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच फोन पर लंबी और गंभीर चर्चा हुई है। दोनों पार्टियों के आलाकमान इस वक्त गहरे तनाव में है। समाजवादी पार्टी के अंदर इस वक्त दो फाड़ हो चुका है। पार्टी के भीतर एक धड़ा ऐसा है जो ये मानता है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक को छिटकने से रोकना है तो ओवैसी के सामने झुकना ही पड़ेगा और उन्हें गठबंधन में शामिल करना होगा। लेकिन वहीं कुछ बड़े नेता ऐसे भी हैं जो ओवैसी को बीजेपी की B टीम बताकर उनसे दूरी बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन डर इस बात का है कि अगर ओवैसी अकेले लड़े तो अखिलेश यादव की बची खुची राजनीतिक जमीन भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब उत्तर प्रदेश का ये चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। एक तरफ बीजेपी की मजबूत दीवार है तो दूसरी तरफ ओवैसी ने अखिलेश यादव के अपने ही घर में सेंध लगा दी है। अब देखना ये होगा कि क्या अखिलेश यादव अपनी ईगो छोड़कर ओवैसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे या फिर वो ओवैसी के इस भयंकर डैमेज को अकेले झेलने की हिम्मत दिखाएंगे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।